तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में फिलेट कमांड और चैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉलिड प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो इसी पे हम फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सॉलिड में चले जाना है। यहाँ पे फिलेट कमांड आपको मिलेगी और यहाँ पे आपने फिलेट 1 जो आप है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जिस भी एज पे फिलेट लगाना है वो वाली एज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अगर दूसरी एज भी सिलेक्ट करनी है तो आपने कंट्रोल बटन दबा के दूसरी एज भी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर को प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कांस्टेंट रेडियस, आपने उसे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो रेडियस है एज का, जितना भी फिलेट रेडियस आप रखना चाहते हो वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना और आपका जो रेडियस है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको वेरिएबल रेडियस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिलेट कमांड को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे वो एज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने वेरिएबल रेडियस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो एज है इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे वेरिएबल रेडियस की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे एज 1 की ऑप्शन दिख रही होगी, आपने यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 की ऑप्शन दिखेगी। ये जो वर्टेक्स 2 आपको दिए गए हैं ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में रेडियस को अप्लाई होगा। तो इन्हीं दोनों रेडियस का आप अलग अलग रेडियस यहाँ पे रख सकते हो। तो आपने यहाँ पे वर्टेक्स 1 का अलग रेडियस रख लेना, वर्टेक्स 2 का अलग रेडियस यहाँ पे रख लेना है। रखने के बाद आपने जैसे ही यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक किया है आपका जो वेरिएबल रेडियस है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए इसका जो वर्टेक्स 1 का रेडियस है वो अलग है, वर्टेक्स 2 का जो रेडियस है वो यहाँ पे अलग है। तो मान लीजिए अगर आपने किसी भी एज का फिलेट डिलीट करना है तो उसके लिए आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है। यहाँ पे आपको जो हिस्ट्री बार है वहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने फिलेट जो कमांड है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे डिलीट करने के बाद आपने रीजनरेट ऑल पे क्लिक कर लेना है, तभी आपका जो पार्ट है वो रीजनरेट हो पाएगा, वहाँ से फिलेट डिलीट हो पाएगी। तो इसके बाद आपने यहाँ पे फिर से फिलेट कमांड में चले जाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सॉलिड पे क्लिक कर लेता हूँ, फिलेट कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलेट कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एज को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे एक एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कंट्रोल दबा के आपने बाकी की दोनों एजेस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। एजेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे कांस्टेंट रेडियस सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे जो रेडियस वैल्यू है जो तीनों एजेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो उन्हें यहाँ पे फिल कर लेना है। वैल्यू फिल करने के बाद आपने दोनों ऑप्शंस को ऑन कर लेना और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपके जो तीनों एजेस हैं इन पे फिलेट अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है फेस फिलेट कमांड। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ है, आपने सेम वैसे ही सॉलिड्स में चले जाना है और यहाँ पे आपने फिलेट में फेस फिलेट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपसे वो सबसे पहले फर्स्ट फेस मांगेगा, तो यहाँ पे आपने कोई भी फर्स्ट फेस दे देना है जहाँ पे आप फिलेट अप्लाई करना चाहते हो। जिन दोनों फेसेस के बीच में आप फिलेट अप्लाई करना चाहते हो उनमें से एक फेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड फेस है उसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे आपने यहाँ पे जो फिलेट का रेडियस है उसे यहाँ पे अप्लाई कर देना है और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे इन दोनों फेसेस के बीच में आपका जो रेडियस है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है चैम्फर कमांड। तो इसके लिए आपने यहाँ पे चैम्फर कमांड में आ जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी, 1 डिस्टेंस चैम्फर, 2 डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस एंगल चैम्फर। तो यहाँ पे आपने 1 डिस्टेंस चैम्फर पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे एज सेलेक्ट करनी है जिस पे आप चैम्फर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ये एज है वैसे सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आपने डिस्टेंस जो है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है, कितने डिस्टेंस पे आप चैम्फर लगाना चाहते हो। डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो चैम्फर है वो उस एज पे अप्लाई हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने मल्टीपल एजेस पे चैम्फर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से चैम्फर कमांड में चले जाना है। चैम्फर कमांड में जाने के बाद आपने यहाँ पे एज को सिलेक्ट करना है। एक एज को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल दबा के बाकी की एजेस को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे चैम्फर डिस्टेंस यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को ऑन करके आपने टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपके तीनों एजेस पे जो चैम्फर है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है डिस्टेंस चैम्फर।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे चैम्फर को यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे रीजनरेट कर लेना है। रीजनरेट करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से यहाँ पे सॉलिड में चले जाना है। चैम्फर कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको टू डिस्टेंस चैम्फर है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जिस भी एज पे चैम्फर अप्लाई करना है वो एज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने यहाँ पे फेस चेंज करना है तो यहाँ पे आप फेस चेंज कर सकते हो, वरना आपने कैंसिल वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जब जैसे ही आप कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करोगे आपने अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना है। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 में अलग अलग डिस्टेंस फिल कर लेना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4x10 का चैम्फर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है एंगल डिस्टेंस चैम्फर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैक कर लिया और यहाँ पे फिर से सॉलिड कमांड में चला गया हूँ। सॉलिड कमांड में आपने फिर से चैम्फर कमांड में चले जाना है और यहाँ पे लास्ट जो कमांड मिलेगी आपको वो है डिस्टेंस एंगल कमांड। इसके बाद आपने एज को सिलेक्ट कर लेना, जिस भी एज पे आप चैम्फर अप्लाई करना चाहते हो। एज को सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर से यहाँ पे फेस अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, वरना आपने यहाँ पे टिक वे बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर लेना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे एंगल फिल करना है और यहाँ पे डिस्टेंस फिल करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना भी आप चैम्फर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो चैम्फर है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।